हेलो क्लास 10। आपका ये 6 लेसन है फर्स्ट बुक का, द 100 ड्रेसेस। सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट है 5 लेसन 5, वो भी इसका इसी का पार्ट है, इसी के अंदर से है। एलेनोर एस्टीज की लिखी हुई है ये आपकी स्टोरी है इसके अंदर। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब पूरी क्लास रूम का चक्कर लगा रही थी, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रोट मिस मैसन ए नोट। तो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आती है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स, मिस मैसन इसको कई बार पढ़ती है। एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और इसका फिर गहनता से अध्ययन करती है सोचते हुए। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर वो अपनी ताली बजाती है। अटेंशन क्लास, और क्लास को कहती है ध्यान दो क्लास। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी सीट पर चला जाए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, जब पैरों की आवाज़ थी वो रुक जाती है और रूम था वो चुपचाप और शांत था। मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, मुझे वेंडा के पिता से एक पत्र प्राप्त हुआ है। दैट आई वांट टू रीड टू यू, जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मैसन एक क्षण के लिए रुकी। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और कमरे में थी वो शांति थी और थोड़ी सी टेंस भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी थी। द टीचर एडजस्टेड हर क्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली, टीचर ने अपने जो उसके वो चश्मे जो पहन रखे थे उसने वो धीरे से ठीक किए। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसका जो तौर तरीका था वो बता रहा था, इशारा कर रहा था क्या होने वाला था। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, ये लेटर था वेंडा के पिता से था। वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, क्या ये एक बहुत ज़्यादा महत्व का विषय था। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, हर किसी ने ध्यान से सुना जैसे ही मिस मैसन ने उस नोट को पढ़ा। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, प्रिय वेंडा, मेरी जो क्या कहती है कि मेरी प्रिय सॉरी भाई, डियर टीचर, प्रिय टीचर, मेरी वेंडा है वो अब स्कूल और नहीं आएगी, कहती है। जेक आल्सो, और जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में जाएंगे। नो मोर होलर पोलक, अब वहाँ में कोई पोलक नहीं कहेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, ना ही कोई हमसे ये पूछेगा कि आपके नाम इतने फ़नी क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, शहर में बहुत से फनी नेम होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की, और तुम्हारा जेन पेट्रोन्स्की। ए डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, और इस पत्र को पढ़ने के बाद एक गहरी चुप्पी छा जाती है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन है अपने ग्लासेस उतारती हैं। ब्लीव ऑन देम, उन पर फूंक मारती है। एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और अपने सफ़ेद और नर्म रुमाल से उसको पूछती है। देन सी पुट देम ऑन अगेन, तब उनको फिर से पहन लेती है। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखती है। वैन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ बहुत कम धीमी होती है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिब्रेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, मेरा विश्वास है कि किसी भी जो रूम 13 का जो लड़का या लड़की है कोई भी, उसका यानी कि उसका पर्पज़ क्या होगा, उसका पर्पज़ ये नहीं होगा कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे। बिकॉज हिज और हर नेम, उसके नेम की वजह से, हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन, क्योंकि वो थोड़ा अपरिचित था और बड़ा था, इसलिए। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सैड इन थॉटलेसनेस, मैं सोचती हूँ कि ये कोई जो बात कही गई होगी बिना सोचे समझे कही गई होगी। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि जिस भी तरीके से ये हुआ। आई डू दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट, ये एक दुर्भाग्यवश हो गया। थिंग टू हैव हैपन्ड, ऐसी चीज़ हो गई, घटित हो गई। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, इनकी जो दुर्भाग्यवश और उदासीपूर्ण है, ये बोथ दोनों ही है। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं आपको सभी को सोचने का मौका देती हूँ।
द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी अपने लेसन्स तैयार करने की कोशिश कर रही थी। बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, परंतु वह अपना ध्यान है वो काम में नहीं लगा सकी। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन बॉटम ऑफ हर स्टोमच, लेकिन उसके पेट में उसको बहुत ज़्यादा एक सिक फीलिंग सी महसूस हो रही थी, अच्छा से महसूस नहीं हो रहा था। यानी कि ट्रू सी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस, ये सच था कि उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए थी ये सुनने के लिए पैगी से कि वेंडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। सी हैड इन हर क्लोजेट, उसकी अलमारी में। बट सी हैड सेड नथिंग, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वाट पैगी हैड डन, और ये भी इतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। वर्स खराब था। सी वाज ए कवर्ड, वो एक क्या थी, डरपोक थी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड, कम से कम पैगी कुछ नहीं समझ सकती थी। दे वर बीइंग मीन बट सी मैडी, उसका ये अभिप्राय नहीं था, परंतु मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, परंतु मैडी खुद सोच सकती थी कि वो गलत कर रहे हैं। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज, वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। गुडनेस वाजंट देयर एनीथिंग, यानी पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज का मतलब अपने आप को वेंडा की जगह रखकर देख सकती थी। गुडनेस वाजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, कुछ भी हो अच्छा है, भलाई के लिए कहते हैं कि जो भी हुआ। इफ़ ओनली सी कुड टेल वेंडा सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, केवल वेंडा को वो ये बता सके कि उसका अभिप्राय वेंडा की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। सी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, वो मुड़ती है और पैगी के ऊपर एक नज़र डालती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, परंतु पैगी नहीं देखती। सी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वो ज़्यादा मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, ठीक है पैगी बुरा महसूस करे या ना करे। सी मैडी हैड टू डू समथिंग, तो मैडी कुछ कर सकती है। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, वो वेंडा पेट्रोन्स्की से मिल सकती है। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, हो सकता है पैगी उसके साथ ऊंचाई पर चढ़कर जाए। एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड वोन द कंटेस्ट, और वो वेंडा को बताएंगे कि उन्होंने कंटेस्ट जीत लिया। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड सी दी 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, कि वो क्या है, स्मार्ट है और जो 100 ड्रेसेस है वो भी बहुत ज़्यादा